everyone, today we will master the MCQs of UPSC prelims. UPSC prelims में पूछे गए MCQs को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हैंडल किया जाता है उन्हें. इनफैक्ट वी हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट और द particular topic. We are unable to solve the MCQs of which are asked in the prelims. So today we will discuss here how to solve these MCQs with a basic knowledge we are having. यहाँ पर फर्स्ट अब यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का एक क्वेश्चन गिवन है. विद रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल, विद रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कि 64 योगिनी टेम्पल जो कि मोरेना में सिचुएटेड है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं. वी विल फाइंड द राइट स्टेटमेंट. सो फर्स्ट स्टेटमेंट हेयर इट इज अ सर्कुलर टेम्पल. It is a circular temple built during the reign of Kachapagata dynasty. So Kachapagata dynasty के शासन काल में बनाया गया था एक सर्कुलर टेम्पल है. फर्स्ट स्टेटमेंट एक जनरल स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पर. सेकेंड स्टेटमेंट इट इज़ द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया. यानी यह केवल एक सर्कुलर टेम्पल है जो इंडिया में बनाया गया था. अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि इंडिया में सिर्फ एक यही 64 योगिनी टेम्पल होगा जो सर्कुलर फॉर्म में बनाया गया. इंडिया में कई टेम्पल्स हैं जो सर्कुलर फॉर्म में बने होंगे. इनफैक्ट टेम्पल सर्कुलर फॉर्म में ही बनाए जाते हैं. सो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है. अब हम नीचे आते हैं अपने ऑप्शंस पर. यहाँ पर हमारे स्टेटमेंट गिवन है. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट. जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो हमें फाइंड करनी है. तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट ओनली वर्ड जो आया यहाँ पर ये हो गया एक्सट्रीम वर्ड, जिसने कि कंप्लीट स्टेटमेंट को यहाँ पर गलत कर दिया. अब यहाँ पर देखेंगे जो ऑप्शंस हैं उसमें सेकंड स्टेटमेंट कहाँ पर आ रहा है. सो हमारे फर्स्ट ऑप्शन में सेकंड स्टेटमेंट है, कैंसिल कर देंगे. सेकंड में भी सेकंड है, कैंसिल हो जाएगा. थर्ड में भी सेकंड है, ये भी कैंसिल हो जाएगा. सो वी just come to the answer 1 and 4. Our correct answer is 1 and 4. This is how we can solve the questions asked in the prelims of UPSC CSA prelims. We must focus the keyword and what is asked in the statements. We must focus them with full concentration, then find out the correct statement and the general statement, and we can eliminate. By elimination we can come to the right statement. Here this is the example of this. जो UPSC prelims 2021 का एक क्वेश्चन हमने एक बेसिक नॉलेज से यहाँ पर सॉल्व किया है. आगे भी हम कई मतलब जो 10 ईयर्स के एग्ज़ाम्स 10 ईयर्स के पेपर हैं उन्हें सॉल्व करेंगे इसी तरीके से. आप यही लॉजिक और बेसिक नॉलेज से क्वेश्चंस को कैसे मास्टर किया जाता है सीखने के लिए आगे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.